हरीश्वरी जी इस पर कहते हैं, यह साक्षाद अभिमर्शितो भगवता हस्ते न जत्र स्थितम हृत्वा स्तन्यमिषादशेष कलुषम योकारी निष्कल्मषः तद्देहस्य सुगंधि धूम जनने तत्संगी काष्ठस्य वा का शंका किमु चित्रमत्र किमु वा तच्छिन्नवतां विस्मयः। हरीश्वरी जी कहते हैं कि अरे यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता, पूतना का जो देह साक्षात परम पुरुष स्वयं भगवान के द्वारा अभिमर्शित था। भगवान ने अपना ओठ लगाया था, हाथ लगाया था, पैर लगाया था, इससे ज्यादा कोई क्या किसी का आलिंगन करेगा। इस तरह से भगवान ने अपने दुर्लभ दिव्य शरीर से उसको अभिमर्शित किया था, अभिमर्शन किया था, छुआ था, दबाया था, अपने पैर को भी दबाए थे और हाथ से भी दबाए थे, ओठ से भी दबाए थे। जब किसी के प्रति कोई व्यक्ति आत्मीयता प्रकट करता है तो अपने हाथ का, पैर का और मुख का इस्तेमाल करता है। तो श्री भगवान ने जिसके देह को इस प्रकार से आलिंगित किया था, हाथ लगाए थे, पैर लगाए थे, अपना ओठ लगाए थे, और इस दशा में जिसने शरीर छोड़ा था, और भगवान ने इतना ही नहीं, केवल अभिमर्शन ही नहीं किया था, स्तन्य मिषाद, स्तन का दूध पीने के बहाने उसका सारा कलमश पी गए थे भगवान, उसका सारा पाप खींच लिए थे। तब देहस्य, पूतना के ऐसे देह से यदि सुगंधित धूम जनने, यदि सुगंधित धुआं निकले, या पूतना के देह के संबंधित काष्ठ से सुगंधित धुआं निकले, तो का शंका किमु चित्रमत्र किमु वा तत्क्षणवतां विस्मय। इसमें क्या शंका है, क्या इसमें विचित्र बात है, और सुनने वालों को क्या इसमें विस्मय की बात है। जरा विचार तो करना चाहिए कि पूतना के देह का कितना सौभाग्य था कि भगवान इस तरह से उसको पकड़े थे चारों तरफ से। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस समय भगवान का नाम यदि उसके जिह्वा में आ जाए या उसके कर्ण कुहर में आ जाए तो वही व्यक्ति परम धन्य बनता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है। वही प्रभु जिसके देह पर लौट रहे थे, पकड़े हुए थे मरते समय, और उसके शरीर से यदि सुगंध निकले, सुगंधित धुआं निकले, तो इसमें क्या आश्चर्य। ये विचार करना चाहिए कि पूतना को भगवान ने कितना सौभाग्य दिया। वैष्णवों को तो देखा जाता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन मरते समय ज्यादा से ज्यादा तुलसी दल डाल दिया जाएगा मुख में, गंगा जल डाल दिया जाएगा, और यदि मृत्यु ब्रज धाम में हो, भगवान का और धाम में, तो इसी को बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। फिर भगवान का ना माना या सुनना, तो भगवान जिसके देह पर को पकड़ करके रह रहे थे और उसे कलमश को दूर किए, उसके विषय में क्या शंका हो सकती है। ऐसा तो किसी का नहीं होता है वास्तव में। कितना भी बड़ा वैष्णव हो, आचार्य हो, गुरु हो, लेकिन मरेगा और जलाया जाएगा तो दुर्गंध ही निकलेगी, है ना। किसी के शरीर से सुगंध नहीं निकल सकती। पूतना का देह क्या हो गया था, और गुरु का सौरभ निकला। हरीश्वरी जी जो लिखते हैं कि यह साक्षात अभिमर्शितो भगवता हस्ते न तत्र स्थित, जिसको हाथ से भगवान ने पकड़ा था। क्या कहा जाए, मैं तो कह रहा हूँ आवृत्ति हो रही है, लेकिन पूतना के देह को जिस तरह से भगवान ने पकड़ा था अपने ओठों से, हाथों से, अपने पैर से, वो बहुत विचारणीय बात है। भगवान की करुणा की सीमा हो गई है, तो इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी। हरीश्वरी जी एक अभी बात कहते हैं कि किसी के शरीर में पृथ्वी का अंश रहता है,
पृथ्वी का अंश रहता है, तो पृथ्वी का गुण है, सूक्ष्म गुण है सुगंध। पुण्यो गंध पृथिव्याम च। तो हरीश्वरी जी एक अर्थ करते हैं कि जब भगवान ने उसका दूध पिया तो मानो पृथ्वी आज प्रसन्न हो गई और उसने सोचा कि हमारा जो अंश इसके देह में था, इस पापनी ने मांस खाया है, हत्या किया है, बहुत पाप किया है, तो पृथ्वी का जो गुण था सुगंध, सौरभ, वो निकल नहीं रहा था। लेकिन आज जब उसके वर्ष्म को, जब उसके देह को भगवान ने आलिंगन किया, छुआ, दबाया, पिया, तो उसका सारा पाप खत्म हो गया। इसीलिए पृथ्वी का ओरिजिनल सुगंध अपने आप निकलने लगा। तो पृथ्वी गंध गुणा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम